मित्रों, अक्सर आपने भारतवर्ष में तो ये बात देखी होगी कि कहीं सड़क पर, किसी चौराहे, किसी स्टेशन या फिर किसी बस स्टैंड पर बनी हुई एक छोटी सी मजार को, एक दरगाह को गिराने में भी सरकारों के पसीने छूट जाते हैं। अपने धर्म को सुरक्षित करने में भी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटने पड़ जाते हैं, जिसमें कि केवल वो इतना चाहते थे कि कावड़ियों को झूठा भोजन ना मिले। लेकिन दूसरी तरफ जहां से इस्लाम का उद्भव हुआ, वहां पर इस समय पर क्या चल रहा है, उसके ऊपर भी हमें निगाह डाल लेनी चाहिए। यहां भारतवर्ष में हिजाब को लेकर बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, लेकिन सऊदी अरब में इस समय पर वहां की जो लड़कियां हैं वो ब्यूटी कंपटीशंस में भाग ले रही हैं। यही नहीं, यहां भारतवर्ष में 3 तलाक के कानून बनाने पर सरकार की थूका फजीती हो चुकी है। उसके बाद में जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, उन्होंने भी यहां की तत्कालीन सरकार को जो हद तक जाकर गालियां देनी थी या बहिष्कार करना था, वो सब भी किया है। लेकिन वहां पर एक राजकुमारी स्वयं जाकर के तलाक दे देती है एक पुरुष को, और पूरा देश उनके इस फैसले पर फख्र कर रहा है। हिंदुस्तान में कहा जाता है कि पहले हिजाब बाद में किताब, लेकिन वहां के लोग अब कह रहे हैं कि पहले किताब और हिजाब का हमें कुछ लेना देना नहीं है। मोहम्मद के असली वंशज, उनकी फैमिली को आप देखिए, किस प्रकार से बिना हिजाब के, इवन स्कर्ट में ये परिवार रहता है। लेकिन जो कन्वर्टेड लोग होते हैं, एक्चुअली वो ज्यादा तालियां पीटते हैं ताकि उनकी तरफ लोग आकर्षित हों। तो मैंने अवैध मस्जिदों, मज़ारों और मदरसों का जो जिक्र किया था, उसी के एवज में हम चलते हैं इस्लाम के उद्भव स्थान पर। वैसे तो उद्भव पेट्रा में है, जिसकी हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और अगर आप उसको देखेंगे तो आपके मन के सारे संशय दूर हो जाएंगे। हालांकि आप लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं कि भाई जी, जो आपकी ढाई मोर्चे का चक्र पुस्तक आई है, उसका लिंक आप प्रोवाइड नहीं करते, जबकि हमने अब हर एक वीडियो पर ऐसी सेटिंग कर दी है कि वहीं पर बुक पॉपअप होकर उसका लिंक आता है, क्लिक करेंगे तो पहुंच जाएंगे। 200 रुपए की छूट अभी भी चल रही है। तो एशियन मुसलमानों के इसी दोगलेपन को एक्सपोज करने के लिए हम पहुंचते हैं मक्का, मदीना और उसके पूर्व के इतिहास में। तो इसके इतिहास में चलने से पहले हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि इस्लाम में जो वहाबिज्म है वो सबसे ज्यादा कट्टर है। तो साल था 1802, जब सऊद बिन अब्दुल अजीज की अगुवाई में वहाबियों की सेना ने करबला शहर पर हमला किया। करबला उस समय पर तुर्की के ओटोमन साम्राज्य में आता था। करबला आज भी शिया मुसलमानों के लिए एक पाक शहर है, लेकिन दिरिया पर हमले के दौरान अब्दुल अजीज की अगुवाई वाली सेना ने हुसैन इब्न अली की कब्र को नष्ट कर दिया था। हजारों शिया मुसलमानों को मार दिया गया था और शहर को लूट लिया गया था। ये वो कहानी है कि जब मुसलमानों की आपसी खूनी युद्ध आगे बढ़ रहे थे, वहाबियों ने मुहर्रम के महीने से ठीक पहले 2 से 5 हजार से अधिक शियाओं का नरसंहार कर दिया था। और ये वही मुहर्रम है जिसके दौरान आज भी कुछ ऐसे हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुओं के घरों पर पत्थरबाजी करते हैं, मंदिर के सामने आपत्तिजनक गाने बजाते हैं और तेज राम जैसे मासूम हिंदुओं की जान तक भी ले लेते हैं। लेकिन जब आपसी नरसंहारों की बात आती है तो बड़े बड़े उलेमा भी चुप्पी साध जाते हैं। हालांकि मौजूदा समय में करबला इराक में है, लेकिन शियाओं के इस पवित्र स्थल पर वहाबी सऊद हमले में वहाबियों की कट्टरपंथी मानसिकता को एक्सपोज कर दिया था। लेकिन शियाओं के इस पवित्र स्थल पर वहाबी सऊद हमले से वहाबियों की कट्टरपंथी मानसिकता एक्सपोज हो गई थी। वहाबी लोग शहाफत जैसे कर्म कांड जो उनके यहां पर होते हैं, इन सब चीजों को शिर्क मानते हैं, अर्थात इसको मूर्ति पूजा में रखा जाता है, उसके ही एक तरीके से संकेत मानते हैं। शफाअत का मतलब है मुस्लिम संत यानी कि जो सूफी हैं, उनके जरिए अल्लाह से प्रार्थना करना, कब्रों पर जाकर के इमारतें या पक्की दरगाह और कब्र बनाना, तीर्थ यात्रा जिसको हम जियारत भी बोलते हैं, और तवस्सुल यानी कि अल्लाह के नज़दीक जाने के लिए की जाने वाली जो इबादतें होती हैं यानी कि प्रार्थनाएं होती हैं, इनका भी वहाबी लोग बहुत कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। करबला को तबाह करने के महज 4 साल के भीतर ही साल 1804 में वहाबियों ने मदीना शहर पर कब्जा कर लिया और उन इमारतों को बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिया जिनसे उन्हें डर था कि वे मूर्ति पूजा को बढ़ावा दे सकती हैं। वहाबी ताकतों ने जन्नत अल बाकी
कब्रिस्तान के अंदर और बाहर सभी गुंबदों और ढांचों को भी नष्ट कर दिया। अर्थात ये वो कब्रें थी जिनको शिया लोग अपनी कब्रों को पक्का बनाकर वहां जाकर जियारत किया करते थे। यह कोई साधारण कब्रिस्तान नहीं था, बल्कि मदीना के हिजाज में पहला इस्लामिक कब्रिस्तान था। उन्होंने इस्लामी महत्व की अन्य इमारतों के अलावा फातिमा अल जहरा की मस्जिद, अल मनरतैन की मस्जिद और कुव्वत अल धानाया को भी नष्ट कर दिया था। करने वाले कौन थे? मुसलमान। और जिनकी इन कब्रगाहों को नष्ट किया जा रहा था वो कौन थे? वो भी मुसलमान ही थे। साल आता है 1816। इसमें दिरिया के अमीर अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन सऊद के खिलाफ ऑटोमन सेना का नेतृत्व करने वाली मिस्र के वली मोहम्मद अली पाशा के बेटे तुसुन पाशा की मौत हो जाने के बाद साल 1818 में सुल्तान महमूद द्वितीय के नेतृत्व में ऑटोमन खिलाफत ने वहाबियों को कुचलने का फैसला कर लिया कि अब बहुत हो गया, अब हमारी बारी है। इसी क्रम में तुशुन पाशा के बेटे इब्राहिम पाशा ने दिरिया में सेना का नेतृत्व किया और वहाबियों को बुरी तरीके से हराकर मक्का मदीना पर फिर से कब्जा कर लिया। इसके साथ ही सऊद की पहली सल्तनत यानी कि उसका राज समाप्त हो गया, खत्म हो गया। सऊदी कबीले की हार और वहाबियों की हार के बाद में ओटोमन साम्राज्य ने फिर से मस्जिदों को बनवाया। ओटोमन साम्राज्य ने पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा अल जहरा, जैनुल अबिदीन यानी कि जो अली बिन अल हुसैन थे, मोहम्मद बिन अली अल बाकिर और जाफर अल सादिक की कब्रों पर गुंबदों का भी निर्माण करवाया। ओटोमन साम्राज्य द्वारा इन मस्जिदों, दरगाहों के फिर से निर्माण का सिलसिला काफी लंबे समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद सऊद कबीला फिर से उभरा और उसने साल 1924 में फिर से मक्का और मदीना पर कब्जा कर लिया। अर्थात इनके पवित्र स्थान पर यह कब्जे की कहानियां काफी प्राचीन काल से चली आ रही हैं। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि अबू ताहिर अल करमूती ने भी इसी प्रकार से मक्का पर कब्जा करके जो हिजरे अस्वद है उसको निकाल लिया था और उसके कई टुकड़े कर दिए थे, जिसके 3 टुकड़े अभी भी टर्की के इस्तांबुल के एक म्यूजियम में रखे हुए हैं। वहाबी सऊद ने जन्नत उल बाकी कब्रिस्तान पर फिर से हमला बोलकर कब्रों, मस्जिदों, गुंबदों और अन्य ढांचों को तबाह कर दिया। 25 अप्रैल 1925 को राजा इब्न सऊद की अनुमति से वहाबी ताकतों ने मकबरों, गुंबदों और कब्रों को नष्ट कर डाला। यहां नष्ट की गई कब्रों में पैगंबर मोहम्मद के अब्बू यानी कि अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब की और प्रमुख जो इमाम थे उन सब की परिवारों और उनके सदस्यों समेत जितनी भी कब्रें थी वो सारी की सारी नष्ट कर दी थी। क्या आप यहां भारतवर्ष में किसी अवैध मजार या रोड में आने वाली मस्जिद को तोड़ने का भी सोच सकते हैं? ऐसा अगर आपने सोचा तो इंडियन मुस्लिम्स आपकी क्या हालत करेंगे, सरकारों की और पुलिस की क्या हालत करेंगे, आप सब भी जानते हैं। आज भी वहाबी मौलवी ऐसे कई ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी जगहों को बर्बाद करने को उचित ठहराते हैं कि जो लोग मर चुके हैं उनकी इबादत से अल्लाह की इबादत में खलल पड़ता है, अर्थात ये सब बेकार की बातें हैं। सऊदी अरब ने ग्रैंड मस्जिद में ज्यादा लोगों के आने के लिए 4 प्रमुख विस्तार परियोजनाएं शुरू की। किंग अब्दुल अजीज ने साल 1955 में ऐसा पहला प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें नए फ्लोर्स का निर्माण और नया बड़ा आंगन, बिजली की रोशनी और यहां पर पंखे तक लगवाए गए थे। ऐसा ही दूसरा प्रोजेक्ट साल 1988 में किंग फहद ने शुरू किया था जिसमें ग्रैंड मस्जिद के पूर्वी और पश्चिम किनारों पर नए पंखे लगवाए गए थे, मीनारों का निर्माण कराया गया था, एक्सीलेटर और एसी सिस्टम लगाने जैसी सुविधाएं भी बनाई गई थी। साल 2008 में किंग अब्दुल्ला इब्न अब्दुल अजीज के नेतृत्व वाली सऊदी सरकार ने ग्रैंड मस्जिद के विस्तार को मंजूरी दी, जिसमें इसके उत्तर और उत्तर पश्चिम में 32 लाख वर्ग फीट भूमि का अधिग्रहण शामिल था। सन 2011 में किंग अब्दुल्ला की सरकार ने घोषणा की कि 21 बिलियन डॉलर की लागत वाली किंग अब्दुल्ला विस्तार परियोजना के तहत मीनारों सहित कई नई संरचनाएं खड़ी की जाएंगी और तकरीबन 2.5 मिलियन हज यात्रियों की जगह के लिए उनकी परिक्रमा, जिसको हम मताफ अक्षेत्र भी बोलते हैं,
उसको बनाया जाएगा, उसका विस्तार कराया जाएगा। इसके बाद में मक्का मदीना के कई ऐतिहासिक स्थलों को बर्बाद कर दिया गया, अर्थात वहां आसपास में जो छोटी बड़ी मस्जिदें या फिर कब्र खाने थे उनको भी नष्ट कर दिया गया था। मक्का मदीना में जो चीजें नष्ट की गई उनमें प्रमुखतः ऑटोमन साम्राज्य द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प पोर्टिको भी शामिल है। अब आप हिंदुस्तान में यदि देखेंगे तो ऑटोमन साम्राज्य के लोगों को अपना हीरो माना जाता है। उसके सीरियल्स लोग बढ़ चढ़कर देखते हैं और उनसे हिंसा की ट्रेनिंग या सीख भी लेते हैं, उनसे इंस्पायर भी होते हैं। लेकिन उन्हीं को ही सबसे पहले तोड़कर समाप्त किया गया था। इसे 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था, जो अपने शानदार मेहराबों और खंभों के लिए मशहूर थी। ऑटोमन पोर्टिको को तोड़े जाने की वजह से साल 2013 में टर्की में काफी विरोध भी हुआ था। यही नहीं, अब्बासियों के बनाए गए ग्रैंड मस्जिद के कुछ अहम हिस्सों को भी इसी दौरान नष्ट कर दिया गया था। ये कौन कर रहे हैं? जो फिलहाल के वहां पर राजा हैं, उसी परिवार के पूर्वज लोग। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1985 से अब तक 98% ऐतिहासिक और इस्लामी विरासत स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया है। आलोचकों का आरोप है कि सऊदी सरकार इतिहास को मिटाना चाहती है। ऐसी ही एक खास विरासत जो पैगंबर मोहम्मद के चाचू हमजा का घर था, उसे होटल बनाने के लिए तोड़ दिया गया था। यही नहीं, वहाबियों और सऊद की जोड़ी ने पैगंबर मोहम्मद की बीवी यानी खदीजा का घर भी तोड़ दिया था। खदीजा के घर की जगह पर एक दशक पहले 1400 सार्वजनिक शौचालय बना दिए गए थे। खदीजा के विषय में या उनकी बेटी के विषय में यदि आप कुछ भी यहां पर बोलते हैं, जैसा कि कुछ पत्रकारों ने पहले बोल भी दिया था जब देवी दुर्गा का अपमान हो रहा था, तब यही मुसलमान कितने फुदक रहे थे। और उन पत्रकार का नाम था रोहित सरदाना जी। जब अपने सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए कोई भी इस प्रकार की आवाज उठाएगा तो उसका सर्तन करने के लिए ये लोग फुदकने लग जाते हैं। लेकिन उन्हीं खदीजा की जो कब्र थी उसको तोड़ करके सार्वजनिक 1400 टॉयलेट्स बनाए गए, यानी कि वहां पर बैठकर लोग अब पाखाना करते हैं। ब्रिटिश इतिहासकार जियाउद्दीन सरदार ने अपनी एक किताब मक्का द सेक्रेड सिटी में इस बात की पहले ही पुष्टि कर दी थी। यानी कि अगर इंडियन मुस्लिम्स इस बात को कहें कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उनके माथे में सरदार की पुस्तक भी आप मार सकते हैं या फिर ये वीडियो उनके सामने परोस सकते हैं। सरदार ने लिखा, यह परिसर अल अयाद किले के ऊपर बना हुआ था जिसे 1781 में बनाया गया था और अब यह मक्का को हमलावरों से बचाने का अपना काम नहीं कर सकता। ग्रैंड मस्जिद कॉम्प्लेक्स के दूसरे छोर पर, जैसा कि इसे अब कहा जाता है, पैगंबर मोहम्मद की पहली पत्नी खदीजा का घर शौचालयों के एक ब्लॉक में बदल गया है। रॉयल मक्का क्लॉक टावर पवित्र मस्जिद के ऊपर मंडराती एकमात्र इमारत नहीं है। यहां रैफल्स मक्का पैलेस है जो एक लग्जरी होटल है जहां 24 घंटे बटलर सेवा उपलब्ध रहती है। इसके अलावा मक्का हिल्टन भी है जो पैगंबर के सबसे करीबी साथी और पहले खलीफा अबू बकर के घर के ऊपर ही बना हुआ है। यहां इंटरकॉन्टिनेंटल मक्का जैसे कई ढांचे हैं। इस ब्लॉक में कई नए 5 सितारा होटल और ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट ब्लॉक भी हैं। सरदार आगे लिखते हैं कि अगले दशक के दौरान पवित्र मस्जिद के नीचे की ओर 130 स्काई स्क्रैपर यानी कि बहुमंजिली इमारतें बनाई जाएंगी ताकि इनमें 5 मिलियन लोग यानी कि 50 लाख हज यात्री एक साथ आकर रुक सकें। इतिहास को तबाह करने के लिए सऊदी अरब ऑटोमन जमाने के निर्माण को ध्वस्त कर रहा है, खास करके वो हिस्सा जो सबसे पुराना था। 1553 से लेकर 1629 तक ऑटोमन सुल्तानों ने, उन मुसलमानों ने जिनमें कि सुल्तान सुलेमान, सुल्तान सलीम, सुल्तान मुराद और सुल्तान मुराद चतुर्थ और उनके उत्तराधिकारियों ने जो शानदार मस्जिदें बनवाई थी, उन सब को तोड़ दिया जाएगा और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा क्योंकि यहां पर उनको विकास करना है। यदि यही बात आप भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें कि यहां पर सड़कें चौड़ी करनी है तो आपको क्या मिलेगा? वहां मिलेगा मौलाना जी का ठुल्लू। भारतवर्ष तो एक ऐसा विस्मय भरा देश है जहां पर फ्लाईओवर के ऊपर भी दरगाहें बन जाती हैं और उनको हटाने में भी सरकारों के पसीने छूट जाते हैं। खैर, आगे सरदार कहता है कि पैगंबर के साथियों के नाम जिन खंभों पर लगे हुए थे उन्हें भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। वास्तव में पुरानी मस्जिद को पूरी तरीके से बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा।
अब ये बुलडोजर शब्द अगर आपने कहीं पर सुना है तो उस बुलडोजर से कितनी नफरत इंडियन मुस्लिम्स और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम्स को है वो तो आप जानते ही होंगे। लेकिन वहां मक्का मदीना में इस समय पर सलमान और सुलेमान दोनों मिलकर के वहां की मस्जिदों पर बुलडोजर चला रहे हैं, और वो भी वो मस्जिदें जो सीधे पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई हैं। इतिहास इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर इब्न जुबैर से शुरू होता है, जिन्होंने काबा के पुनर्निर्माण के लिए अपने जीवन का ही बलिदान दे दिया था, ऐसा बताया जाता है। और अब्बासी खलीफाओं तक जिन्होंने मौजूदा मस्जिदें बनाई थी, वो सब कुछ तोड़ दिया जाएगा, उनकी जगह पर 12 फ्लोर की नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, ताकि हज पर आने वाले लोग शैतानों को पत्थर मार सके वहां पर चढ़कर। ऐसा लगता है कि कुछ ही समय में पैगंबर मोहम्मद के घर को भी ढा दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। जो भव्य रॉयल प्लेस के सामने है उसे जमींदोज कर वहां पार्किंग की जगह में बदल दिया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार की प्लानिंग्स चल रही हैं कि वहां पर अगर 50 लाख लोगों को एक ही बिल्डिंग में रोकने की कवायद चल रही है तो फिर गाड़ियां आएंगी तो पार्किंग कहां पर होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि सऊदी अरब सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाता है, और इंडियन मुस्लिम्स अपनी गाढ़ी कमाई जिस भी प्रकार से उन्हें कमाई होगी वो हम सब जानते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ जाते हैं, लुटाते हैं, वहां पर फोटोज लेते हैं। और इवन वहां पर जो नियम इस समय पर लागू हैं, वहां नियम ये लागू हैं कि वहां आप जा करके इस्लाम इस्लाम चीख नहीं सकते, वहां पर आप फिलिस्तीन का झंडा फहरा नहीं सकते, नहीं तो आपको गिरफ्तार कर ले जाएगा। वहां पर अब जमात को प्रतिबंधित कर दिया गया है, वहां पर मुस्लिम लोग जा करके भीख भी नहीं मांग सकते। और सबसे बड़ी चीज कि वहां पर अजान की जो स्पीकर से आने वाली आवाज थी वो भी काफी डाउन कर दी गई है। लेकिन क्या आप हिंदुस्तान में इस आवाज को डिम करने की बात सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं। इसी कड़ी में 13 अगस्त 2002 को मदीना में मस्जिद ए नबवी से 4 किलोमीटर दूर स्थित पैगंबर मोहम्मद के वारिशों में जो 9वें नंबर पर आने वाले सैयद इमाम अल उरैदी इब्न जाफर अल सादिक की 1200 साल पुरानी मस्जिद और मकबरे को कैसे उड़ाया गया था पता है? धमाके से उड़ा दिया गया और पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर दिया गया था। मुसलमान शायद हो सकता है कि इनका नाम ना भी जाने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब आगे जानेंगे भी नहीं। हो सकता है किसी पत्थर पर उनका नाम गुदवा दिया जाए, लेकिन उनके जुड़े हुए जितने भी पुरातात्विक चीजें थी वो सब ध्वस्त कर दी गई हैं बम लगा करके। यही नहीं, साल 2003 में एक ऐतिहासिक ओटोमन अज्जाद किला कभी मक्का को हमलों से बचाता था और 200 साल से भी ज्यादा पुराना था, उसे भी ध्वस्त कर दिया गया है। इसकी जगह पर 601 मीटर ऊंचा मक्का रॉयल होटल क्लॉक टावर बना दिया गया है, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे। यह क्लॉक टावर जानते हैं किसने बनवाया है? बिन लादेन ग्रुप ने बनवाया है, जिसमें 5 मंजिला शॉपिंग मॉल है, लग्जरी होटल है, पार्किंग आदि भी इसी में ही शामिल है। तुर्की ने अज्जाद के किले को बचाने के लिए यूनेस्को से हस्तक्षेप की मांग भी की थी, लेकिन यूनेस्को ने इस मामले में कुछ नहीं किया। यही नहीं, मक्का मदीना में सड़कों को बनाने के लिए कई पहाड़ों को भी काट दिया गया है। साल 2013 में मदीना के उत्तर में उहूद पहाड़ी में दरार को कंक्रीटों से भर दिया गया था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि सन 625 ईस्वी में कुरैश के खिलाफ उहूद की लड़ाई में घायल होने के बाद पैगंबर मोहम्मद को वहां ले जाया गया था। इतना ही नहीं, आज हिल्टन होटल जिस जगह पर है उस जगह पर इस्लाम के सबसे पहले खलीफा यानी अबू बकर का पुराना घर हुआ करता था। उस जगह को भी समतल समाप्त करके एकदम प्लेन कर दिया गया है। समतल से आपको कुछ याद आया? मुझे याद आता है अयोध्या, और मुझे याद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस्लामिक हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक, इतिहासकार और पूर्व कार्यकारी निदेशक डॉक्टर इरफान अल अलावी, इन्होंने एक अनुमान के तौर पर बताया था कि विकास कार्यों की आड़ में सऊदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में 300 से ज्यादा इस्लामिक ऐतिहासिक विरासत के ढांचों को नष्ट कर दिया है। टाइम मैगजीन की 2014 की रिपोर्ट में बताया गया कि मदीना में 6 छोटी मस्जिदें, जहां माना जाता है कि मोहम्मद ने पहली नमाज पढ़ी थी, वो भी बंद करवा दी गई है। इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर की 7वीं मस्जिद को एटीएम बनाने के लिए ध्वस्त कर दिया गया है। यही नहीं, पैगंबर मोहम्मद की बेटी और उनके 4 सबसे खास साथियों के द्वारा बनाई गई मशहूर 7 मस्जिदों में से 5 को
ढा दिया गया है बुलडोजर लगा करके। इनमें से मस्जिद अबू बकर, मस्जिद सलमान अल फारसी, मस्जिद उमर इब्न अल खत्ताब, मस्जिद सैयदा फातिम बिन्त रसूलिल्लाह और मस्जिद अली इब्न अबी तालिब ये शामिल हैं और अब इनका कोई अस्तित्व मौजूद नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि 75 सालों से भी ज्यादा पहले काबा के पास पैगंबर मोहम्मद की जन्मस्थली को जानवरों के बाजार में बदल दिया गया था। मौजूदा समय में सुक अल लैल स्ट्रीट पर स्थित उनके जन्म स्थान को सऊदी सरकार मक्का अल मुकर्रमाह लाइब्रेरी नाम से एक लाइब्रेरी में बदल चुकी है। सऊदी अरब में 6 यूनेस्को विरासत स्थल हैं। मक्का और मदीना की एंट्री गेट, दिरियाह में अत तुरैफ जिला, हेल क्षेत्र में रॉक आर्ट, अल हिज्र पुरातत्व स्थल यानी कि मदैन सालेह, अल ऐसा ओएसिस और हिमा सांस्कृतिक क्षेत्र। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को के माध्यम से दुनिया भर के जितने भी शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं उनके संरक्षण की वकालत करता रहा है, लेकिन सऊदी अरब में वो पूरी तरीके से विफल रहा। वहां उसकी चोंच नहीं खुली। आप सभी जानते हैं कि मार्च 2001 में अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने बामियान बुद्ध की 2 विशाल प्रतिमाओं को ध्वस्त कर दिया था, जो 6ठी शताब्दी में बामियान घाटी में बनाई गई थी। तालिबानी नेता मुल्ला मोहम्मद उमर ने बामियान बुद्ध को ईश निंदा और इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ घोषित करते हुए उसको उड़ाने का हुक्म दे दिया था। इसकी वजह यह है कि सुन्नी मुस्लिम यानी कि जो देवबंदी हैं, जिनको हनफी कहा जाता है, इस समुदाय और तालिबान मूर्तियों को हराम मानता है। इन्हें पूरी दुनिया के विरोध के बावजूद बम लगाकर उड़ा दिया गया था। तालिबान ने ये जो कुछ किया यानी कि बामियान बुद्ध की प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया, वहाबी सलाफी चरमपंथी विचारधारा से इसको जोड़ता है, जो इस्लाम में किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा को नहीं मानता। इवन आसपास खड़ी हुई किसी भी मूर्ति या मंदिर को भी अपनी भावनाओं को आहत करने के नाम पर तोड़ देता है। ठीक इसी तरीके से सऊदी अरब भी ऐतिहासिक रूप से इस्लामी विरासत स्थलों को संरक्षित करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता है। उसका मानना है कि ऐसी जगह मूर्ति पूजा या शिर्क को बढ़ावा दे सकती हैं। हालांकि भारतीय सूफियों ने इसी साल मई में सऊदी अरब सरकार से मदीना में नष्ट हो चुके जन्नत अल बकी कब्रिस्तान को फिर से बनाने की अपील तो की थी, जिसके लिए अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में एक बैठक का भी आयोजन किया गया था। इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि सऊदी अरब को इनकी अपील से घंटा फर्क नहीं पड़ता, और मुझे लगता है कि पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनका अपना इंटरनल मैटर है। जैसा कि आपने यहाँ पर भी देखा होगा कि 57 देश इस बात पर कुछ नहीं बोल रहे कि हिंदुस्तान के अंदर बाबरी किस प्रकार से तोड़ी, या फिर वहाँ पर मंदिर बनाया गया, या फिर जो रास्ते में होटल्स पड़ते हैं कावड़ियों के, उनका नाम बदलना चाहिए अथवा नहीं। हाँ, हिंदुस्तानी मुसलमानों को बड़ा फर्क पड़ता है कि जब फ़लस्तीनी मुसलमान पहले इजराइल में दंगा कराते हैं, लोगों को मार आते हैं, और जब इजराइल उनको वापस उनकी गोली उन्हीं को चखा रहा होता है, तो इनके गुर्दे फट आते हैं। उन लोगों को यहाँ क्या घटित हो रहा है घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन लोगों को पूरी दुनिया का टेंशन अपने सर पर लेना है, और हर एक के लिए जिम्मेदार हिंदुओं को, तत्कालीन सरकार को, आरएसएस, आर्य समाज या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ही बताना है। तो मित्रों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को देख करके आपको कितनी नॉलेज मिली हमें अवश्य बताएं, और साथ ही साथ डैन गिब्सन की ये जो खोज है इसको अवश्य देखिएगा। और अगर आपको डैन गिब्सन की जो खोज है उससे आगे कुछ जानना है तो उसके लिए 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह नाम की पुस्तक अवश्य पढ़ें, क्योंकि इसमें वो खोज दी गई है जो डैन गिब्सन भी अभी तक खोज नहीं पाए हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।